गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वंश और विंग और लंशचन बातें कर रहे थे। लंशचन के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन देख के वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, तुम्हारा काम शुरू हो चुका है वांग जी, और अभी तुम ये सारी चीज़ें क्या करोगे क्या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। तो वांग जी बोलता है, आई नो ब्रदर। और विंग, कुछ भी हो जाए अपनी बॉडी पे स्ट्रेस मत लेना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, अच्छा ठीक है नहीं लूँगा, तुम ऐसी क्यों बातें करते रहते हो मुझसे, तुम बहुत अननोइंग हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और हर वक्त पे काम कर लेना चाहिए और मैं वो काम करके रहूँगा। और वांग जिशन, तुम्हें अभी सारी जो दुनिया के सामने एक्सपोज करके रहूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे प्यार को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें हुई है और आई नो कि कैसे बदला लेना है। लेंस अपना बदला इतनी आसानी से तो छोड़ते नहीं हैं। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और विंग, वो तो मज़े से खाना खा रहा था। वो जानता है कि उसका हस्बैंड ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या क्या क्वालिफाई मतलब क्या क्या उसने सोच के रखा है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के मुँह चिढ़ाता है और बोलता है, तुम ना हमेशा से ऐसा करती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पीटूँगा। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है पीट लेना, जैसा तुम्हें चाहिए मेरा ओमेगा। ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करके बोलता है, मैं जा रहा हूँ और मॉम आप विंग के पास ही रहना। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो वो मेरे पास रहेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, नहीं तुम्हारे अंदर एक छोटा बेबी है इसलिए वो रहेंगी तुम्हारे साथ। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग वांग जी के जाने के बाद ही ना उसका चेहरा उतर जाता है। वो बहुत टेंशन में था कि अगर वांग जी का दाव उल्टा पड़ गया तो वांग जी के लिए कितनी ज़्यादा मुसीबतें हो सकती है। विंग जानता है और वांग जी भी जानता है कि विंग उसके लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव है और ये सारी चीज़ें वो जितनी हो सके वो सारी चीज़ों को अभी मतलब लेट गो करेगा। वो जानता है ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। हर बार हर चीज़ में जानना पहचानना या फिर अपने प्यार को खतरे में देखने का शौक़ किसी को भी नहीं होता है। तो इसीलिए विंग थोड़ा सा टेंस था। तो वहाँ पे मैडम लेन उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है, डोंट वरी, वो तुम्हें लेट गो नहीं करेगा। तो वहाँ पे वांग विंग बोलता है, मॉम मुझे वो लेट गो करे या ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मदर, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि उसके ऊपर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। हर एक चीज़ उसके लिए मेरे पास है। मैं उसे सिर्फ सेफ देखना चाहता हूँ जैसे वो मुझे देखना चाहता है। दूसरी तरफ से वांग जिशन ने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। वांग जी उन सारी चीज़ों को प्रूफ समेत दे रहा था। एक मीडिया रिपोर्टर के पास वांग जी और वांग जिशन की थोड़ी न्यूड पिक्चरें दी थी वांग जिशन ने, और एक कार एक्सीडेंट किया था वांग जी ने नहीं वांग जिशन ने। लेकिन वांग जिशन ने बहुत चालाकी से उसको वांग जी के ऊपर मर दिया था। वांग जी तभी नशे में था तो इसीलिए वांग जी उन सारी चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा था। वो सही जो वीडियो क्लिप था, सीसीटीवी फुटेज था, वो नहीं कलेक्ट कर पा रहा था। इन सारी चीज़ों में मतलब वांग जिशन ने वांग जी को बहुत सारी चीज़ों में फंसा के रखा था और वांग जी ये सारी चीज़ें जानता है कि उसके अराउंड कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर थोपी जाएगी और वांग जी ये सारी चीज़ों के लिए तैयार था। और वांग जी ने उसका प्रूफ जो उसने किसी को नहीं मर्डर किया है, वो किसने किया है, वो सारी चीज़ें उसने भी काउंटर अटैक किए हैं। तो ना वहाँ पे वांग जिशन लगातार जो धड़ाधड़ प्रूफ्स मतलब जो मॉडिफाई किए हुए प्रूफ्स थे वो दे रही थी और वांग जी उन सारी चीज़ों का बैकअप दे रहा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा लाउड क्राउड हो गया था। चाइना एकदम ही गर्म हो गया था क्योंकि लैन वांग जी के ऊपर ये सारी चीज़ें एलिगेशंस लग रहे थे और
लैन वांगजी अपने आप को डिफेंड करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा था, और ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से होते होते वांग जिशन का सच आ जाता है और एक वीडियो क्लिप बाहर आती है कि वांग जिशन अपनी मदर से बोल रही थी कि लैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी मदर, आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कीजिए, लैन वांगजी सिर्फ मेरे पास रहेगा और उस वी ओशन का बच्चा मैं उसे बहुत जल्द मार दूँगा और लैन वांगजी को मैं इस तरह बना दूँगा कि ना वो इधर का रह पाएगा ना उधर का। ये सारी चीज़ें जब लास्ट दाव वांगजी ने खेला, वांग जिशन एकदम ही फ्रीज़ हो गई थी कि ये सारी चीज़ें क्या लैन वांगजी बहुत पहले से जानता है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन और लैन वांगजी एक दूसरे के आमने सामने थे, मीडिया प्रेस था। तो ना वांग जिशन से बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें कब से थी। तो बोलते बहुत पहले से, मेरी शादी से भी पहले। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी ना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ मेरी सारी प्लानिंग थी, क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता तो मेरा प्यार मेरे पास आने नहीं देती तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे जो तुम्हारे काम के थे, जो सारी चीज़ें तुम करना चाहती थी किया ना तुमने। तो वांग जिशन बोलते लर्न वांग जी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। तो ना वांग जिशन बोलता है ऐसा। तो लैनजन बोलता है ओ रियली, तुम मुझे डिस्ट्रॉय करोगे कैसे। तो बोलते हैं मैं तुम्हारा ओमेगा तुमसे छीन लूँगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे ओमेगा को मुझसे छीनना इतना आसान नहीं है, वी वुशियन लैन वांग जी को बिलोंग करता है और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। मैं पागल की तरह उससे प्यार करता हूँ, उसके बगैर मैं ना कभी किसी और का था ना उसका किसी और का होऊंगा, और मेरा प्यार मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी 100 गलतियों को भी माफ़ कर सकता है, तो वो मुझसे दूर कभी नहीं जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ऐसा सुनते ही वांग जिशन बोलती है तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो वांग जी ना बोलता है आई एम वेटिंग। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, क्योंकि वांग जी ने बहुत दिनों से उसकी कंपनी को खोखला करती रह चुकी थी, क्योंकि वांग जी को पता है कि वांग जिशन को उसके जो थ्रोन है उससे निकालना है, उसे उसकी पैसों की वजह से उसकी ज़िंदगी ऐसे मिसमराइज कर दी, ऐसे मैस कर दिया। वांग जी इतना आसानी से वांग जिशन को नहीं छोड़ेगा। तो ना वांग जिशन की तरफ वांग जी देखे तिरछी से स्माइल देके बोलता है वेलकम टू हेल। तो ना वांग जिशन थोड़ा सा डर गई थी, ये वांग जी की अल्फा वॉइस थी। इतने सालों के पहले से, मतलब इतने सालों की जान पहचान है वांग जी और वांग जिशन की, लेकिन आज तक वांग जी का वुल्फ कैसे बात करता है आज तक वांग जिशन नहीं जानती, क्योंकि उसे कभी भी वांग जी ने कुछ बोला ही नहीं। वो हमेशा से ही इन सारी चीज़ों से दूर रहते थे, कभी भी अपने वुल्फ को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता था वांग जी, और किसी को भी वांग जी का वुल्फ कैसा है वो पता नहीं था। पहली बार वांग जिशन ने वांग जी की वुल्फ की आवाज़ सुनी। ये सारी चीज़ें सुनते ही वांग जिशन एकदम फ्रीज हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, उसे इतना ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो रहा था। तो ना वांग जिशन बोलती है क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी, मैं तुमसे। तो बोलता है शट अप, अपनी बकवास बंद करो वांग जिशन, तुम्हें मैंने बहुत झेल लिया है और नहीं झेलूँगा, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ज़रूरी है। ऐसा बोल के वांग जिशन को पुलिस स्टेशन में दे दिया गया था। वांग जी ने बहुत सारे केसेस वांग जिशन के ऊपर थोप दिए थे। वांग जिशन के डैड, वांग जिशन के मॉम और वांग जिशन जेल में थे, और वांग जिशन ना पागल होने की एक्टिंग कर रही थी। तो वांग जी को कुछ रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि वो मेंटली इल हो चुकी है, कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी तिरछी सी स्माइल देके बोलता है वो मेंटली इल हो गई है तो मेरा मेडिकल
मतलब मेंटल एक हॉस्पिटल है, मेरे मदर ने उसे खोला है मेंटली सिक लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मैं उसे वहाँ भेज दूँगा। तो ना वहाँ पे मतलब वांग जिशन का प्लान दोबारा से फेल हो रहा था। वांग जिशन को लगा था कि उसे सरकारी कोई मेंटल हॉस्पिटल में रखेगा तो वो वहाँ से बहुत आसानी से भाग सकती है पैसे खिला के। लेकिन अगर वांग जी के मतलब पर्सनल मेंटल हॉस्पिटल में गया तो वहाँ से वो मेंटल होके ही बाहर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है वांग जिशन को। तो वांग जिशन ना चिल्ला के बोल रही थी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो वांग जिशन तिरछी से स्माइल देता है और बोलते हैं, ओ रियली। तो ना वहाँ पे वांग जी एक तिरछी से स्माइल दे के बोलता है, गो। तो ना वहाँ पे सब लोग वांग जी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि वांग जिशन ने उसके साथ इतना बुरा किया और फिर भी वांग जिशन के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसके लिए बहुत अप्रिशिएट हो रहा था। उसकी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी पूरी दुनिया में। तो वांग जी अभी एकदम नेक्स्ट लेवल का बिजनेसमैन हो चुका था। पहले से ही उसकी पूरी दुनिया में डंका बज रहा था तो और भी बजने लगा। तो ना सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने घर आता है और अपने घर आते ही उसके ऊपर किसी ने वास फेंक दिया और वो डॉज कर चुका था। अगर उसके शरीर पे लग जाता तो अभी वांग जी डॉक्टर क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में होता। तो वांग जी जानता है ये कौन है। तो ना वांग जी बोलते हैं बीबी। तो ना बोलता है बिल्कुल नहीं। बीइंग का टमी ना शो हो रहा था और वो टमी को पकड़ के वांग जी के ऊपर चीज़ें थ्रो कर रहा था। तो वांग जी बोलता है बेबी ये सब मत करो ना, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तुम्हें चोट लग जाएगी बेबी, तुम मुझे मारना है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम फिर मुझे मारो। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बीइंग को बोलता है तुम मुझे मार मार के लाल बना दो, लेकिन फिर भी बेबी अपने आप को हर्ट मत करो ना बोबो। तो ना वहाँ पे विंग गुस्से में बोलता है तुम्हें पता है तुमने ये क्यों किया, तुमने उसे पागल करने क्यों भेजा, उसकी हद्दत क्यों की। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है क्योंकि उससे पागल करने के लिए। तो ना वहाँ पे वह विंग ना मैडम लैन की तरफ देखे बोलती है क्या। तो बोलता है हाँ तुम कुछ समझ नहीं रहे थे, वो हमारा हॉस्पिटल है तो हम जैसे चाहे उसे ट्रीट करवा सकते हैं, जैसे तो चाहे उसकी सिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलते ओ। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे सोफे पे बिठाता है। बिठाने के बाद बोलता है बेबी प्लीज़ ना अपने आप को ऐसे हर्ट मत किया करो, मुझे डर लगता है कि तुम हर्ट हो जाओगे। तो विंग बोलता है मुझे पता है आई एम सॉरी। तो बोलता है इट्स ओके ना बेबी। तो ना ऐसे फोरहेड पे किस करता है। तो वहाँ पे लैन कोरन एप्रन पहन के बोलते हैं विंग देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या डिश बनाया है, ट्राई करो। तो विंग बोलता है लाई लाइए। तो ना वहाँ पे विंग वो डिश ट्राई करके बोलते बहुत एमी है फादर। तो ना लैन कुरन बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए और भी बना के लाता हूँ और चीज़ें। तो वहाँ पे मैडम लैन चीख के बोलती है लैन कुरन वहाँ से बाहर निकलो, तुम मेरे किचन को बर्बाद कर रहे हो। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं मैं जो ट्राई कर रहा हूँ विंग को अच्छा लग रहा है, विंग खाना चाहता है ना विंग। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग उन्हें उसका मत, उन्हें बढ़ावा मत दो। तो बोलते हैं मत प्लीज़ ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं जो करना है करो और मेरे किचन को लास्ट में क्लीन करना मत भूलना। तो वहाँ पे लैन कुरन बोलता है ठीक है कर दूँगा। ऐसा बोल के वो ना मुँह बनाते हैं। मुँह बनाने के बाद वांग जी ना विंग को बोलता है विंग क्या तुम अभी एकदम ठीक हो। विंग अभी 7 महीने का प्रेग्नेंट है और विंग ना दरवाजे की तरफ देख के मुंह बनाता है और वहाँ पे यंग फैमिली थी। विंग की मदर को देख के विंग मुंह बना के बोलता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है मैं तुम्हारी मदर हूँ यू शे अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो बोलता है हाँ आई एम अनग्रेटफुल आई नो। तो बोलता है यू तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम अभी माँ बनने वाले हो फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्यों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो बोलते आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, सीरियसली है आप बुरे हो। तो ना वहाँ पे मैडम
और यूँ ना अपने लगेज से कुछ चीज़ें निकाल रही थी। वहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें थी। पिकल्स थे, बहुत सारी वैरायटी के पिकल्स, लड्डू और बहुत सारी मतलब चीज़ें थी जो एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, बेबी की हेल्दी ग्रोथ के लिए सही थी। तो वहाँ पे वो सारी हेल्दी चीज़ें और फ्रेश चीज़ें मैडम यू लाई थी विंग के लिए। तो विंग बोलते आपको लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मुझे पता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू लड्डू का बॉक्स मतलब जार खोलती है। बहुत बड़ा जार था, उसे खोलती है और विंग के वो तो एक प्लेट लाके मतलब उस पे देती है और बोलती है अभी खाओ इसे। तो वहाँ पे विंग खाने लगता है। विंग को ये लड्डू बहुत पसंद है। उसकी मदर उसके लिए हर महीने का कोटा भेजती है उसे, और विंग जानता है कि उसकी मदर उससे बहुत प्यार करती है और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसकी मदर उसे प्यार करती है, उसे पता है, लेकिन वो अपनी मदर से नाराज़ है क्योंकि उसकी मदर ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था विंग को शादी करने के लिए इतनी जल्दी। विंग नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी वो शादी कर ले और बच्चे बच्चे आ जाए। उसे पढ़ाई करनी थी, उसे एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना था। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में मतलब नाराज़ थी अपनी मदर से विंग। तो ना विंग वांगजी बोलता है मदर से और नाराज़ मत रहो ना बेबी। तो विंग बोलता है मैं वो भूल नहीं सकता, उनकी कड़वी बातें बहुत ज़्यादा चुभती थी मुझे। अगर वो मुझे मतलब शादी के लिए तैयार करवाना ही चाहती थी तो वो मुझे प्यार से अच्छे से समझा सकती थी। अगर वो करती तो मैं मान जाता, लेकिन वो कड़वी बातें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ वांगजी। ऐसा बोल के वो उठ के चली जाती है। तो मैडम यू की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि हाँ उन्होंने बहुत कड़वी बातें की थी विंग से, जो वो भी रिग्रेट करती है कि उसने क्यों किया। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल देख के वहाँ से चला जाता है। तो मैडम यू ना विंग के पास पीछे पीछे जाती है और बोलते हैं सॉरी बेटा, माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास तब कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हें पता है ना एक गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ गया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि वो गुंडा तुम्हें कोई हार्म कर ले, तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी कर दे। तो ना वहाँ पे विंग बोलते मुझे पता है मतलब। तो ना वो दोनों एक दूसरे को हक करके थोड़ी देर रोते हैं। वो दोनों को अकेला छोड़ दिया था सब लोगों ने और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो 1 महीना मैडम यू यहाँ पे थी। विंग को क्या क्या करना, क्या क्या हो मतलब अच्छे से करके बेबी का ग्रोथ, विंग का हेल्थ अच्छे से हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो ऐसे ही और 3 महीने चले जाते हैं। 1 महीने रह के जियांग फैमिली चली गई थी। तो अभी विंग अभी 9 मंथ प्रेग्नेंट है और विंग का बहुत ही ज़्यादा ही ना शरीर फूल गया है। वो एकदम गुब्बारा हो गया है और बहुत क्यूट लगता है, एकदम लिटिल पांडा दिखता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ था। तो वांगजी बोलता है क्या हुआ, रात के 3 बज गए बेबी, तुम नहीं सो रहे हो। तो विंग बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है वांगजी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इट इज़ रियली हर्ट्स। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं बैक में मसाज कर दूँ। तो विंग बोलता है नहीं। तो ना वहाँ पे विंग वांगजी के चेस्ट पे सोया हुआ था और वांग जिशन का तो बेड़ा गर्क हो गया था। वो सच में पागल हो गई थी, एकदम ही मेंटली इल हो गई थी और उसे ठीक करना किसी की बस की बात नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के शोल्डर पे रह के ना अपनी आंखों से आंसू निकाल के बोलता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है वांग जी। तो वांग जी बोलता है नो बेबी इज़ ओके, कुछ ही दिनों की बात है। तो अचानक से विंग चीख मारता है क्योंकि उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तो वांग जी सबको उठाता है और जैंग फैमिली 2 दिन हुए हैं आ गई है क्योंकि विंग की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ना वीक नज़र आ रही थी मैडम यू को। और मैडम यू नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे को वो अकेला छोड़ती इस वक्त पे, क्योंकि उसे अभी उसकी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वांग जी उसे गोद में लेके गाड़ी में बैठ जाता है। फिर सब लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में विंग को मतलब ओडी में लेके जाया जाता है तुरंत ही,
और उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है पूरे 3-4 घंटे के बाद। विंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था इसीलिए वो सो गया। तो उसे एक बेबी गर्ल हुई थी जो वांग जी ने पहली बार उसे गोद लिया था तो रो पड़ा था क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। तो मैडम ये तो पागल हो गई थी क्योंकि उनके घर में कोई भी लड़की नहीं थी और एक लड़की अल्फ़ा है तो ऑफ कोर्स इट वाज रियली रियली गुड। तो इसीलिए ना मैडम ई, मैडम लैन, मैडम यू सब लोग बहुत खुश थे। एवरीवन बेबी के लिए वो ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। तो 1.5-2 घंटे के बाद विंग जब होश में आता है देखता है कि उसका हस्बैंड उसके पास ही बैठा हुआ है और बेबी के साथ सब लोग लगे पड़े हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते बेबी तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और हमारा बेबी तो बोलते वो भी बहुत ठीक है, वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ खेल रहा ही है। तो बोलते खेल रही है? तो बोलते अल्फा गर्ल। तो ना वहाँ पे विंग और वांग जी जाके विंग के पास बेबी लाता है और सब लोग ना विंग से हालचाल पूछ के बाहर चले गए थे क्योंकि ये फैमिली टाइम था तो ऑफकोर्स ये फैमिली के साथ ही रहे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को बेबी गर्ल दिखाती है। तो विंग बोलता है तुमने इसका नाम सोचा? तो बोलता है हाँ वांगशन, हमारी वांगशन। तो बोलते हैं। तो ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। तो हमें सीन शिफ्ट होके 5 साल बाद का दिखाया जाता है। एक वो लड़की क्यूट सी बेबी वांगशन पूरे लैंड घर में पागलों की तरह दौड़ रही है और बोल रही है नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना। और विंग बोल रहा है वांगशन मेरी बात सुनो बेबी, मुझे अभी अपने बुटीक्स में भी जाना है, तुम ऐसे नहीं कर सकती बेबी, मुझे जाने दो, मुझे बहुत सारे काम है बेबी। तो वांगशन बोलते नहीं मदर आप नहीं जा सकते, आप वांगशन को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तो बोलता है वांगशन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तुम अभी अपने स्कूल जाओगी तो मुझे भी अपने ऑफिस जाने दो बेबी प्लीज़, मम्मा को परेशान मत करो। तो बोलते हैं बेबी मम्मा वांगशन बोलती है नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, आप भी नहीं जाओगे, आपको सब लोग देखेंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मेरी मम्मा को देखे। तो ना विंग बोलते एकदम अपने पिता की जैसी हुई है, चल कुकरी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है हे हाँ वो मेरी डॉटर है, तो मेरी तरह ही हुई लेकिन ना वो किसी के साथ तुम्हें शेयर करना नहीं चाहती, जिसे मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा तो मेरी बेटी भी नहीं करेगी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के चेस्ट पे मार के बोलता है शट अप यू गद इडियट। तो वो ना वो यहाँ मतलब वांगशन के पीछे विंग भाग रहा था। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन वांगशन को अपनी गोद में लेके बोलती है बेबी प्लीज़ मम्मा को परेशान मत करो, खा लो। तो ना वहाँ पे वांगशन खा लेती है। तो ना वांगशन विंग के गले पे हाथ रख के बोलती है नहीं आप नहीं जाओगे। तो ना वहाँ पे लैंसन वांगशन को समझाता है और बोलता है बेबी ऐसा नहीं करते ना, मदर को काम है, मदर को ये सारी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है बेबी, आई लव यू, मम्मी ऑल्सो लव यू, मम्मी किसी और के पास नहीं जाएगी। तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है बोलो कुछ। तो बोलता है हाँ हाँ वो मैं नहीं जाऊँगी, आई एम नेवर गोइंग दैट एनीवेयर। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है ऐसा कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मेरा बेबी भी नहीं। तो विंग बोलता है हाँ दोनों के दोनों जल कुकरे हो तुम सब, तुम दोनों के लिए मैं क्या करूं। तो बोलता है विंग और वांगशन बोलती है हम दोनों से प्यार। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं भी तो बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू माई प्रिंसेस, आई लव यू टू माई किंग। तो बोलता है तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है आई लव यू टू माई क्वीन। तो ना वहाँ पे वांगशन भी बोलती है आई लव यू टू मम्मा। तो ऐसा बोल के वो दोनों को बहुत ही एक क्यूट सा एक मिलाव दिखाया जाता है और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। प्लीज़ यार आप लोग देखा करो, आप लोग क्यों नहीं देखते, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अगर बोलोगे तो मैं उस पर मतलब काम करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, आई विल डू इट माई बेस्ट। और मैं बेबी सिटर के लिए भी मतलब एक स्टोरी ज़रूर लाऊँगी, एक कमेंट मैंने देखा था तो आई विल डू इट दैट। इस स्टोरी के ख़त्म हो गया है, मैं वो स्टोरी फिर डालूँगी क्योंकि मैंने पहले ये स्टोरी आधी
कर ली थी, तो इसीलिए मैं वो स्टोरी लाइन नहीं ला पा रही थी। तो ये पोस्ट हो गया है, तो मैं बेबी सिटर की ज़रूर स्टोरी ज़रूर लाऊंगी। और नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, नॉइस आए तो इग्नोर करो। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो, बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है, मैंने बहुत सारे फ़ैन फिक्शन डाले हैं। और मेरे बाकी के मतलब मैं अभी थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ, तो इसीलिए मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और कि जिसके जिसके एग्ज़ाम्स है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वर्क। मैं इंग्लिश में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे टीचर्स मुझे बहुत इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जब मैं शूट करती हूँ ना, तो मेरे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, मैं उल्टा पुल्टा इंग्लिश कह देती हूँ, मैं ये मानती हूँ। तो प्लीज़ यार मुझे ऐसे क्रिटिसाइज़ मत करो, बुरा लगता है। क्रिटिसाइज मैं जानती हूँ आप मुझे सुधारना चाहते हो, और मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो इसीलिए। तो नए हो तो सब्सक्राइब, बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखना। बाय बाय गाइस।